कार्बन, एक ऐसा तत्व जो हमारी दुनिया को और सच कहें तो हमें भी बनाता है। आज हम इसी की अविश्वसनीय कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज सुबह उठने से लेकर अब तक जिन भी चीजों का इस्तेमाल किया है उन सब में एक चीज कॉमन है, कार्बन। और ये यूं ही कोई इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ, ये हर जगह है। जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, दवाइयाँ, किताबें, ये सब कुछ इसी एक अनोखे तत्व पर आधारित है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुनिया की हर जीवित चीज कार्बन पर ही आधारित है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारे जीवन की नींव होने के बावजूद कार्बन असल में बहुत बहुत दुर्लभ है। पृथ्वी की ऊपरी सतह का सिर्फ 0.02% हिस्सा कार्बन है और हमारे वायुमंडल में तो ये और भी कम, सिर्फ 0.03% है। अजीब है ना? तो यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। इतनी कम मात्रा में होने के बाद भी कार्बन में ऐसी क्या बात है जो उसे पूरे जीवन का आधार बना देती है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, कार्बन की सारी खासियत का राज उसके बॉन्ड बनाने के तरीके में छिपा है। ज्यादातर तत्व इलेक्ट्रॉन या तो ले लेते हैं या दे देते हैं, पर कार्बन ये दोनों ही काम नहीं करता। वो एक बिल्कुल अलग और कई ज्यादा शानदार रास्ता अपनाता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, जिसका मतलब है कि उसके सबसे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब स्टेबल होने के लिए उसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने होंगे या फिर अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने होंगे। और बस यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। सोचकर देखिए, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके छोटे से न्यूक्लियस में तो सिर्फ 6 प्रोटॉन हैं। उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने की कोशिश करे तो इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी लगती है कि वो भी मुमकिन नहीं है। मतलब दोनों ही रास्ते बंद हैं। तो कार्बन इस मुश्किल से कैसे निकलता है? एक बहुत ही शानदार तरीके से। वो इलेक्ट्रॉनों को लेने या देने के बजाय उन्हें दूसरे परमाणुओं के साथ शेयर कर लेता है। इसी साझेदारी को हम केमिस्ट्री की भाषा में सहसंयोजी आबंध या कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो मिलकर बहुत मजबूत और स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं, और यही कार्बन की पूरी केमिस्ट्री का आधार है। इसे मीथेन के उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? एक अकेला कार्बन एटम है जिसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब उसके पास 4 हाइड्रोजन एटम आते हैं और हर एक के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है। कार्बन बहुत समझदारी से हर हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और नतीजा एक बेहद स्टेबल मीथेन मॉलिक्यूल जिसमें हर कोई खुश और संतुष्ट है। ये जो सहसंयोजी आबंध बनाने की काबिलियत है ना, ये कार्बन को 2 अनोखी सुपर पावर्स देती हैं जो उसे बाकी सभी तत्वों से एकदम अलग बना देती हैं। पहली सुपर पावर है श्रृंखलन या कैटनेशन। ये कार्बन की खुद के ही दूसरे एटम से जुड़कर लंबी मजबूत चेन बनाने की अनोखी क्षमता है। कोई और तत्व ये काम इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता। यही वो शक्ति है जो कार्बन को अनगिनत तरह के मॉलिक्यूल बनाने की आज़ादी देती है। और दूसरी सुपर पावर है चतुसंयोजकता या टेट्रावैलेंसी। क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ये एक ही समय में 4 अलग-अलग एटम से जुड़ सकता है। ये उसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कई दूसरे तत्वों के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स और अलग-अलग तरह के मॉलिक्यूल बनाने की छूट देता है। तो सोचिए, जब ये 2 सुपर पावर्स कैटनेशन और टेट्रावेलेंसी एक साथ काम करती हैं तो क्या होता है? हमें मिलती हैं कुछ बेहद दिलचस्प संरचनाएं। लंबी लंबी चेन्स, उनमें से निकली हुई शाखाएं और यहाँ तक कि रिंग्स भी। इन 2 सुपर पावर्स का नतीजा ये है कि कार्बन लगभग अनंत प्रकार की संरचनाएं बना सकता है। वो लंबी सीधी चेन बना सकता है, पेड़ की टहनियों की तरह ब्रांच्ड चेन बना सकता है और यहाँ तक कि खुद से जुड़कर गोल छल्ले या रिंग्स भी बना सकता है। सिर्फ सीधी चेन को ही देखिए। एक कार्बन एटम से मीथेन बनता है, एक और जोड़ दें तो इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन। हर बार एक कार्बन जोड़ने पर एक पूरी तरह से नया कंपाउंड बन जाता है। आप सोच सकते हैं कि ये सिलसिला कितनी दूर तक जा सकता है। अब मामला और भी मजेदार हो जाता है। यहीं पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट आता है। ब्यूटेन को ही ले लीजिए, इसका फॉर्मूला है C4H10। इन 4 कार्बन एटम्स को एक सीधी लाइन में भी लगाया जा सकता है या फिर एक ब्रांच बनाकर भी।
फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी बनावट और गुण बिल्कुल अलग-अलग हैं। और जैसा हमने कहा, कार्बन खुद से जुड़कर रिंग्स भी बना सकता है, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। इसमें 6 कार्बन एटम एक हेक्सागन की शक्ल में जुड़े होते हैं। ये कार्बन की जबरदस्त वर्सेटैलिटी को दिखाता है। चलिए ठीक है, यह सब तो कार्बन की केमिस्ट्री की बातें हो गईं, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? आइए एक बहुत ही आम चीज को समझते हैं, साबुन। हम सब जानते हैं कि तेल और पानी आपस में कभी नहीं मिलते, और ज्यादातर गंदगी या मैल जो होते हैं वो ऑयली होते हैं, इसीलिए उन्हें सिर्फ पानी से धोना काफी नहीं होता। बस यहीं पर साबुन अपना काम करता है। साबुन का मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं एक तरह का डबल एजेंट है। इसका एक सिरा होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब उसे पानी से प्यार है, और दूसरा सिरा जो कि एक लंबी कार्बन चेन होती है वो है हाइड्रोफोबिक, मतलब उसे पानी से नफरत है लेकिन तेल और चिकनाई से दोस्ती है। तो साबुन अपना जादू कैसे चलाता है? जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं तो उसके हजारों मॉलिक्यूल काम पर लग जाते हैं। उनकी तेल से दोस्ती वाली पूंछ गंदगी और मैल के कणों में घुस जाती है, जबकि पानी से प्यार करने वाले सिरे बाहर की तरफ रहते हैं। वे गंदगी के चारों ओर एक गोला बना लेते हैं, जिसे मिससेल कहते हैं। अब इस मिससेल की बाहरी सतह को पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जैसे ही पानी डाला जाता है ये पूरा का पूरा गोला गंदगी समेत बह जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कार्बन की ये अनोखी क्षमताएं, लंबी स्टेबल चेन्स बनाना और अलग-अलग तत्वों से जुड़ना, सिर्फ साबुन बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि जैसा जीवन हम जानते हैं उसके वजूद के लिए भी बेहद जरूरी हैं। तो चलिए इस एक विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। हमने देखा कि कैसे कुछ आसान से नियम, सिर्फ 4 बॉन्ड और शेयरिंग करने की आदत, कार्बन को इतनी अंतहीन कॉम्प्लेक्सिटी बनाने की ताकत देते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे चारों ओर की इस जटिल दुनिया में और कौन से ऐसे ही सरल बुनियादी नियम छिपे हो सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।